अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का लाइव मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म आदिल शबीर के साथ। कुछ समय पहले हमने एक खबर आप तक पहुंचाई थी, अपडेट एक, जहां जिला बारामूला के लच्छीपुरा इलाके में आग की वारदात पेश आई थी और उसमें 3 मकान जो है, इतलात के मुताबिक 3 मकान जो है जल गए थे। ये अपडेट सामने निकल के आ रही थी। वहीं अब तक मैं ये खबर पहुंचा दूं, इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर जो ये आग लगी हुई थी और जो 3 मकान हैं, तीनों जो है जल के खाकस्तर हो गए। उसमें 2 मकान जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। उसके साथ साथ एक मकान जो है कुछ हद तक जो है उसको बचाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो डैमेज हो गया। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जब हमने खबर चलाई थी, हमें ये अपडेट सामने निकल के आई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके लिए फिलहाल कोई भी मदद नहीं की गई, लेकिन उसके बाद ही फौरन बाद एडमिनिस्ट्रेशन तहसील बोनियार की जानिब से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पहुंचाएगी, जहां उनके लिए रिलीफ भी भेजा गया है। उसके साथ साथ डीडीसी बोनियार भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। असमैल साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब यहाँ पे आग की वारदात पेश आई, लोगों का ये मानना है कि जो यहाँ की रोड है वो खराब है, जिसकी वजह से फायर सर्विस की गाड़ी जो है वक्त पे नहीं पहुंच पाई और कहीं ना कहीं उसी वजह से जो है ये आग इतनी फैलती गई, जिसकी जद में आकर 3 मकान जो है जल गए। शुक्रिया आदिल शबीर साहब, बड़ी दुख की बात है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज 2 बजे के करीब जो है एक आग नमूदार हुई यहाँ इन मकानों में, और इसने आनन फानन यहाँ 3 मकानों को जो है अपनी लपेट में ले लिया। इसमें अली मोहम्मद डार मीर साहब का, गुलाम मोहम्मद डार साहब का और नज़ीर अहमद डार साहब का मकान जो है, ये देखिए आप, पूरी तरह खाकसार हो गए। तो जहाँ तक आपने रोड का कहा, रोड से ये ऑलरेडी मकान काफ़ी दूर थे। अब फायर सर्विस का पहुँचना यहाँ नामुमकिन था, क्योंकि ऊपर तक अगर गाड़ी आ जाती। और बदकिस्मती की बात है कि अभी हमारे बारामूला से जो है या उड़ी से यहाँ गाड़ी हमारी ये मांग रही है, बार बार हम कह रहे हैं कि बोनियार में जो है एक फायर सर्विस जो है खोला जाए। तो एक गाड़ी कभी बोलते थे आई, कभी गई, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी इस पर कोई भी ध्यान जो है वो नहीं दिया। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूंगा कि बराह मेहरबानी कर बजामा के मकाम पर जो है एक फायर सर्विस जो है वो रखी जाए, क्योंकि बोनियार और बजामा हमारा जो होता है, बजामा जो है ब्लाक बजामा के लिए जो है एक फायर सर्विस जो है यहाँ किया जाए। और उसके बाद साथ साथ हमारी डिमांड है कि बनियार के लिए भी, क्योंकि उड़ी के अंदर है, तो अगर बनियार के अंदर भी फिलहाल हो जाए तो काफ़ी हमें रिलीफ पहुँच सकता है। मगर बदकिस्मती की बात है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई भी इतना बड़ा काम जो है नहीं किया है। यही आजकल यही कह रहे हैं। असमैल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप डीडीसी है, आप यहाँ पे पहुंचे, तो आपकी तरफ से क्या मदद की जाएगी ऐसी फैमिलीज के लिए? और उसके साथ साथ जो सैलाब में जो पिछले दिन जो हालिया बारिशें हुई, कहीं मकान जो है उसमें भी डैमेज हुए, आखिर उनके लिए आपने क्या किया, या ऐसी फैमिलीज के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा ये है SDRF के नॉर्म्स हैं। यहाँ मोहतरम नायब तहसीलदार साहब इरशाद साहब हैं, गर्दावर साहब भी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे साथ हैं, और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पहुंची है। तो जो SDRF के हमें नॉर्म्स हैं वो 1,03,000 रुपया जो है इन विक्टिम्स फैमिली को जो है मिल रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, यूटी इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि इसका जो रिलीफ है ये बढ़ाया जाए, कम से कम 5 लाख रुपया किए जाए। ये 1,03,000 में इनका तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ये रिलीफ को बढ़ाकर जो है फायर विक्टिम्स के लिए जो है ये रिलीफ जो है कम से कम जो है ये 5 लाख की जाए। अगर किसी का खुदा ना हंसता मकान जल जाता है तो इसमें उसको 5 लाख दिया जाए। मगर अभी जो है हमारे तहसीलदार साहब शायद 1,03,000 रुपया जो है हमारा जो है अंडर SDRF में जो है फायर विक्टिम्स के लिए है। तो बकाया आपने कहा कि यहाँ पर काफी जो है हालिया बारिश बरसे से वजह चीज है, क्योंकि तहसील बोनियार और तहसील उड़ी में, क्योंकि अगर मैं एक गांव का नाम लूंगा बाद में मुझे लोग नाराज होते हैं कि आपने हमारे गांव का नहीं नाम लिया। तहसील उड़ी और तहसील बोनियार के अंदर हमारे कम से कम जो है 100 मकान जो है ये बारिश की वजह से डैमेज हुआ है, और मैं हर जगह पर पहुंचा हूं। तो मैं आज यूटी इंतजामिया से ये गुजारिश करूंगा कि आज तक जो था आप कोड ऑफ कंडक्ट था, क्योंकि इलेक्शन था, तो आज जो है क्योंकि जहां वोट पड़ जाते हैं वहां पर जो है मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो कल जहां हमारे परसों वोट पड़ गए तो आज यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। बराए मेहरबानी कर मैं गवर्नर साहब से और डिविजनल कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों के मकान जो हैं बारिश में जो है वो बह गए हैं, तो उनको जो है कम से कम रिलीफ जो है 5 लाख दी जाए, और इन मकानों को भी जो है कम से कम रिलीफ जो है वो 5 लाख दी जाए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये थे हमारे साथ डीडीसी बोनियार। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो नायब तहसीलदार साहब यहाँ पर आए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे जो रिलीफ आप लेके आए हैं उसके साथ से जानना चाहिए जो यहाँ पर फैमिलीज हैं, क्या उनको कहीं पे शिफ्ट किया गया है या अभी भी उनके लिए ठिकाना ढूंढा जा रहा है? नहीं, अभी उनके साथ बात हुई थी तो उनके कुछ रिलेटिव्स है आसपास, तो वो कह रहे हैं कि हम वहीं पे शिफ्ट होंगे।
जैसा कि सामने निकल के आ रही है बात जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिलीफ दी जाती है, न सिर्फ इस फैमिलीज के लिए बल्कि जो भी विक्टिम फैमिलीज होती हैं फायर इंसिडेंट्स में, क्या वो जो रिलीफ होती है उनके लिए पूरी हो पाती है, जिसमें वो अपने अखराजात को पूरा कर सकते हैं? अभी तो उतना नहीं हो पाता है, लेकिन जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन से हो पाता है तो हम कर देते हैं। ये जो अपडेट हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप प्लीज यहाँ पे आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये आग की वजह क्या है, जब ये आग लगी क्या वजह बताई जा रही है और इसमें कितनी फैमिलीज रहती थी? इसमें 2-3 घर हैं, मकान 3 हैं, मगर जिस वक्त किसी मकान वाले का नुकसान होता है उसका दिमाग उस वक्त काम नहीं करता। डीडीसी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ मौजूद हैं। एक बिल्कुल गरीब है अली मोहम्मद खुद गोयली का, जो मेरे गांव से है, इस्लामाबाद से ये है। इसकी 6 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं और 3 तारीख, ये जो 3 जून आ रहा है, 3 जून को इसकी 2 बच्चों की शादी है मुकर्रर, और वो रिश्तेदार भी इस वक्त यहाँ आए हैं जिनके वो उनकी शादी हुई है। अब इनका जो भी सामान था, सोना कपड़े जो भी होता है घर में, गरीब गुरबात के हिसाब से इसने बेचारे ने जमीन बेची, पता नहीं क्या किया, कर्जा उठाया, इसने वो लाकर रखा था, उसमें से एक जरा भी बचा नहीं जी। अब ये जो आप यहाँ से तहसीलदार साहब या डीडीसी साहब जो सबमिट ऊपर करेंगे, डीसी साहब या हायर अप्स को, मेरी ये गुजारिश है कि ऑन द ह्यूमैनिटेशन ग्राउंड्स, ये जो इसका मसला है बच्चियों का, बच्ची हर एक को होती है, बच्ची के बगैर कोई इंसान जिंदा नहीं है, ना कोई है दुनिया में। ये हर एक की बच्ची अपनी बच्ची समझना चाहिए इंसान। यहाँ पर डीडी साहब हैं और नायब साहब हैं, मैं उनसे खासकर पर्टिकुलरली नायब तहसीलदार साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि सबमिट उनको रिपोर्ट करनी है। वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये मेंशन होना चाहिए रिपोर्ट में, इनका क्या जायदाद, इसमें कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि वो वापस आ नहीं सकता है। तांबा यहाँ है, तांबा जब खत्म हुआ तो सोना कहाँ रहेगा, कपड़े कहाँ रहेंगे, और आग की ये मौके पर आपने देखा है। इसलिए मेरी यही गुजारिश है तहसीलदार साहब से, डीडीसी साहब से, ये अच्छी तरह से इस चीज को मेंशन करके ये रिपोर्ट आगे जाना चाहिए, ताकि कंपनसेशन कुछ न कुछ जिस तरह से बचेगी। कितनी फैमिलीज यहाँ पे रहती थी? मकान यहाँ पर थे, 2 मकान जो है पूरी तरह से डैमेज बताए जा रहे हैं। एक जो है 4 फैमिलीज हैं, अली मोहम्मद मीर, शबीर अहमद मीर, शबीर अहमद डार, गुलाम अहमद डार और नजीर अहमद डार जी, इन 4 का नुकसान हुआ है। असमल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये बता रहे हैं कि जो इनका डैमेज हुआ है, खासतौर पे इनके घर में शादी भी थी, तो जो इनको डैमेज हुआ है क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो फुलफिल किया जाएगा? खासतौर पे आप डीडीसी आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहाँ तक आप इनको? देखिए, मैं आपकी बात करूं, हमें मैरिज असिस्टेंट स्कीम है, उसके साथ उनके तहत इसको कंसीडर किया जाएगा। और एक बात मैं यहाँ के नौजवानों से जरूर कहूँगा, यहाँ साजिद साहब हैं या और किसी का मुझे नाम नहीं याद है, क्योंकि तो मौलवी साहब हैं, यहाँ इमाम मस्जिद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप एक काम करें कि एक नौजवानों की जो है टीमें बनाएं और टोलियां बनाएं और हर इलाके में निकलें, और हमसे भी जहां तक हो सका, क्योंकि हम इसको चंदा कर वो गाँव से हमदर्दी जिन लोगों पे सारे सरवत लोग हैं, मैं खुद जाऊंगा सारे सरवत लोगों के पास, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये कोई प्रोविजन नहीं है कि ये शादी के लिए मैरिज असिस्टेंट की स्कीम के तहत 50,000 रुपया 60,000 या मेहंदी स्कीम है हमारे पास, उसमें क्या मिलता है। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मैं इमाम साहिबान से गुजारिश करूंगा, और सब जितने भी यहाँ नौजवान हैं वो एक मेरे साथ 2-3 दिन में हम एक मीटिंग करेंगे, यहाँ फिर मैं आऊंगा, तो हम एक टोलियां बनाएंगे, हर घर में जाएंगे, हर साहिब सरवत आदमी के पास जाएंगे, उसको इसका हाल सुनाएंगे। ये देखिए, इस आदमी की 2 बेटियों की शादी थी, तो आप दरदिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, अतात के लिए कुछ कम न थी कुरोबियां। जी बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें जो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, लच्छीपुरा के इलाके से पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज दिन को एक हादसा एक पेश आया, आग की वारदात पेश आई, जहां पर 3 मकान जो हैं जल चुके हैं। और उसके साथ साथ अब तक मैं ये अपडेट पहुंचा दूं, ये लाइव तस्वीरें हम आपके पास उसी इलाके से पहुंचा रहे हैं, लच्छीपुरा के इलाके से, जहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो ये मकान है पूरी तरह से जल चुके हैं। उसके साथ साथ नायब तहसीलदार साहब की बात की जाए या डीडीसी बोनियार की, उन्होंने भी यहाँ पे दौरा किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुआवजा है वो उतना नहीं मिल पाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जहाँ पर उनकी भरपाई हो पाएगी। आपको बता दूं कि जब हमने असमल साहब जो कि डीडीसी बोनियार हैं उनसे भी बात की और उनसे भी जानना चाहा कि आखिर कितना इनको मुआवजा मिलेगा, क्या उस मुआवजे में रिलीफ में ये जो है अपने मकान नई तरह से बना पाएंगे, तो
ان کی طرف سے بھی یہی بتایا گیا کہ جو یہاں کے نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آئیں، وہ چندہ جمع کریں ان کے لیے، کیونکہ ایک کی جو فیملی ہے وہ یہ سامنے نکل کے آ رہا ہے کہ ایک کی فیملی ہے، اس کے گھر میں شادی تھی کچھ سمے کے بعد، تقریباً 3 جون بتایا جا رہا ہے کہ اس کے گھر میں شادی تھی 2 بیٹیوں کی، تو کہیں نہ